अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जी फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल और कारआमद वीडियो होने वाली है। जैसे कि आपको मेरी प्लेट में ये कुछ स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं। जी, इन स्पाइसेस का यूज़ हम किसी भी कुकिंग में नहीं करेंगे। इनका यूज़ हम करेंगे अपने मोटापे के लिए। फ्रेंड्स, ये वो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ना सिर्फ हमारे मोटापे को दूर करेंगे, स्किन को अच्छा करेंगे, बालों की ग्रोथ में फ़ायदेमंद होंगे, हमारे नाखूनों और हमारी हड्डियों के लिए भी ये मुफ़ीद होंगे। बहुत ईज़ी और हर किचन में दस्तयाब ये मसाले। चलें जी, अपने इन वंडरफुल मसालों से मिलते हैं। मैंने 3 बड़े जो राइस स्पून हैं, बड़े खाने वाले चम्मच ले लिए मेथी दाने के। मेथी दाने से कौन वाकिफ़ नहीं, ये घरेलू 100 से ज़ायद बीमारियों का इलाज है और हाज़मे की जान, पेट के तमाम इश्यूज़ का हल ये है अजवाइन। 3 चम्मच ही मैंने अजवाइन ले लिए, 3 चम्मच ही मैंने कलवंजी ले ली। कलवंजी की हर आप हैं कि जिसके पेट में अगर कलवंजी का कोई दाना बाकी है, तो उसमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। 3 चम्मच ही मैंने ले लिए सफ़ेद ज़ीरे के। ये ऑलरेडी क्रश्ड सफ़ेद ज़ीरा है। और सबसे हमारा जो खुशबूदार मज़ेदार सा मसाला है सौंफ। इसकी खुशबू, इसके असरात से कौन नहीं वाकिफ़। हर किस्म की पेट की गैस, कब्ज़ और पेट के हज़ारों मसाइल का हल हमारी ये सौंफ। जी फ्रेंड, इन सब की मैंने तकरीबन 3-3 चम्मच एक जैसी मैंने इनकी क्वांटिटी ले ली। अब हम इन सारे मसालों को 1 बाय 1 करके कर लेते हैं साफ़। अलहदा से मैंने इसलिए नहीं डाले कि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप सब जानते हैं ड्राई रोस्ट। जी तो फ्रेंड्स, हमने चूल्हे पे रख लिया अपने पैन को। इसका तरीक़ेकार यही है, पहले आप आंच को रखेंगे तेज़ ताकि हमारा सारा पैन अच्छी तरह हो जाए गरम। गरम होने के बाद आपने आंच को कर देना है स्लो। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा पैन चारों तरफ से एक जैसा ही हीट अप हो जाता है। अब हमने इन सारे अपने मैजिकल इंग्रेडिएंट्स को डाल के बहुत लाइटली हल्की आंच पे हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। आप इनको ड्राई रोस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हमने इनको इतना मूव करना है कि इनमें जितनी भी नमी वगैरह होती है सारी ड्राई हो जाए। हमारा मकसद ही सिर्फ इनकी नमी को ड्राई करना है। इनको मुसलसल हमने स्पैचुला, अपना चम्मच कोई भी है, हिलाते रहना है ताकि चारों तरफ से इनकी सारी जो है नमी ख़त्म हो जाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी हर तरह की रेमेडी, कुकिंग या कोई भी जो हम काम करते हैं वो एक परफेक्ट वे में होके हमारे सामने आता है। जी फ्रेंड्स, मैंने इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम लो की तरफ इनको कर लिया रोस्ट। रोस्ट की पहचान ये है, जैसे ही आप इनको उठाएंगे आपके इन दानों में से आवाज़ आएगी। ये पहचान है कि ये हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छी तरह ड्राई हो गए हैं। अब हम इनको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ठंडा होगा हम इनको करेंगे ग्राइंड, ताकि एक स्पेशल सा बहुत पाउडरी फॉर्म में हमारे पास इनका चूरन आ जाए। इसके बाद हम एक बड़ा ही सुपर डुपर टेस्ट वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हमारे इस फक्की, इस चूरन को 4 चांद लगाएगा। चलिए जी, मिलते हैं इसके कूल होने के बाद। जैसे ही हमारे मसाले ठंडे हो गए, अब हम इनको करते हैं पाउडर। थोड़ी देर के बाद हम अपने ब्लेंडर को खोल के चम्मच की मदद से हिला लेंगे ताकि सारे मसाले यकजन होके एक तरह से पीस जाएं। जैसे ही पिसता जाता है हम इसको छानते रहेंगे ताकि बाद ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं कुछ दाने बिल्कुल नहीं पीसे। छानने से ये होगा कि हमारे पास जितने भी ग्रेन्स हैं
ان کو ہم دوبارہ اچھی طرح پاؤڈر فارم میں لا سکتے ہیں۔ ایسے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نگلیں، ہمیں نگلنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو، ہمیں کوئی مشکل یا پریشانی وغیرہ نہ ہو۔ جی تو فرینڈس دیکھیں یہ ہمارے پاس کتنا فائن پاؤڈر بن کر تیار ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو 1 سے 2 دفعہ چھان لیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی گرین اس میں نہ رہے۔ اب ہم ڈالتے ہیں اس چورن کو مور افیکٹو 100% افیکٹو بنانے کے لیے کالا نمک۔ یہ نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتی ہیں۔ میں اس میں ڈالوں گی پہلے 1 چمچ، وہی چمچ جس سے میں نے یہ سارے اپنے میجک انگریڈینٹس کو ڈالا تھا۔ اس کو بھی ڈال کے آپ ایک دفعہ چھلنی سے گزار لیں۔ جن کو کوئی بلڈ پریشر وغیرہ کا ایشو ہے وہ نمک بہت کم مقدار میں ڈالیں۔ کالے نمک کے اثر زیادہ ہے وائٹ کی نسبت۔ اگر جن کو کالا نمک پسند نہیں وہ وائٹ سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جی تو فرینڈز یہ ہمارا میجیکل سمارٹ ہونے کا راز اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے انٹیک کی۔ جی آپ نے 1 ٹی اسپون نیم گرم پانی میں ڈال کے اس کو مکس کر کے پی لینا ہے۔ اگر کسی کو بھی اس طرح پینے میں مشکل ہو تو آپ 1 اس کا ٹی اسپون منہ میں رکھ کے اوپر نیم گرم پانی پی سکتے ہیں۔ اس کو آپ اگر صبح لیتے ہیں ناشتے سے پہلے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سے وہ سکپ ہو جاتا ہے تو آپ رات کو سونے سے پہلے اس کا 1 ٹی اسپون نیم گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ امید ہے فرینڈز آپ کو یہ میری آج کی ڈیٹیلڈ اور بڑی کارآمد سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ سردیوں میں ہم نے ماشاءاللہ سے بہت سارے ایسے کھانے کھائے ہیں جنہوں نے ہمارے جسم میں بادی پن کے اضافے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو موٹاپے کی طرف بھی راغب کیا ہے۔ آج ہی اس مزیدار میجیکل سے چورن کو بنائیں اور واپس اپنے ویٹ کی طرف آئیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔